नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। क्वेश्चन आपको 2022 2023 जो भी आप जॉब देंगे उनमें आएगी। 100% आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से रखना है, अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं पहले भी। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इसमें, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए गए थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत। ऑप्शन नंबर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण कौन सा है? तो उत्पादक की बात हो रही है। उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण राइट आंसर हो जाएगा पूंजी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पूंजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मोपला आंदोलन 1921 में जो हुआ था, ये कहां पर हुआ था? आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ये हुआ था आपका मालाबार में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मालाबार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़ जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पुराने बच्चे लाइक कर देना, नए बच्चे भी लाइक कर देना। ऐसे ही छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट आपके लिए मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो गुप्त वंश का वो शासक था आपका स्कंदगुप्त। इन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान जो दिए गए हैं, ये संविधान के भाग 21 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी भाग 21 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? इनमें से कौन सा कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका कडफिसस द्वितीय। ये कुषाण शासक था और इसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ऑप्शन नंबर बी कडफिसस द्वितीय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक और इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो तीन वेद हैं आपका, सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। इनको त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? एक मुसलमान विद्वान थे जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छे योगदान के लिए जाने जाते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर सी, ये थे मुसलमान विद्वान लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा योगदान दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो महालवाड़ी प्रथा सबसे पहले औपचारिक रूप से 1822 का वो समय था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मैं लागू की गई थी 1822। ऑप्शन नंबर डी। संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो संत कबीर दास जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका मगहर वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी मगहर वाराणसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस से आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर या बात कर लेना। जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जन योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा के लंबा अभिलेख किस संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, विशुद्ध संस्कृत की बात हो रही है, शक राजा रुद्रदामन द्वारा संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन द्वारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा थी ये गठित की गई थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो भारत में अभी भी क्या है? तो भारत में नहरें जो हैं सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन नंबर ए नहरें प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है?
तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, संविधान के 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी 123 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो ह्वेनसांग के द्वारा शिलादित्य, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को कहा था। ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था ह्वेनसांग ने। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? तो रेलवे की स्थापना को क्या कहा था? आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या जननी। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों एक सूचना, बहुत जरूरी सूचना, जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनको एग्जाम निकालना है, जिनको जीके और साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है, आपके लिए जो हम क्वेश्चन ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, यही क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन का संग्रह है एक साथ। आप एक दिन में हमसे 2-3 वीडियो देखकर पढ़ पाएंगे, लेकिन वो 10,000 क्वेश्चन यदि मैंने आपको दे दिया, आप डेली 1,000 क्वेश्चन याद करते चलो, पढ़ते चलो, आपके 10 दिन से 12 दिन में 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपको वो 10,000 क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ है, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको वो पीडीएफ चाहिए, 300 रुपए की पीडीएफ है, सिर्फ 99 रुपए में अभी मिल रही है। 99 रुपए में ओनली। एक आप जाते होगे, 99 रुपए खर्च हो जाते हैं, 2-4 दोस्तों के साथ जाते होगे, इतने प्राइस में, मिनिमम प्राइस में, केवल हम आपसे वो पैसा ले रहे हैं। बुक लेने जाओगे 10,000 जीके की, तो आपको कम से कम 300-400 की पड़ेगी। 99 रुपए की ये पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर को सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार कॉल करके बात कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है आपका पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप मतलब मशविरा समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति का सदस्य इनमें से जो नहीं था वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति में नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो शून्य आधारित बजट तकनीक ये आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपौरुषेय कहा गया है वेदों को। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चोल काल के जो सोने के सिक्के हैं उनको कुलंजू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 कुलंजू, ये चोल काल के सोने के सिक्के हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। यह आपका मिलता है परिशिष्ट पर्वन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन धर्म अपनाने का साक्ष्य मिल रहा है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, मौलिक लिखा होना चाहिए, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था ली गई है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालिक था? तो अर्थशास्त्र का लेखक राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर इस प्रश्न का आंसर एक काम करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लें। चलिए तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया इनमें से? तो सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह था। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसको सबसे कमजोर कड़ी कहा जाता है 1857 के विद्रोह की। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय के द्वारा राइट आंसर है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रास बिहारी बोस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रस्तुत किया, तो रेल विभाग ने सबसे पहले पृथक रूप से 1925 में रेलवे बजट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल जिसने डाक टिकट स्टार्ट किए थे लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त कब नहीं, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यह आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी था आपका रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिंच प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोझिकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो कोझिकोड बंदरगाह ये आपका स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी केरल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो प्याज उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति का है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लोह स्तंभ जो है ये चंद्र की स्मृति का है। ऑप्शन नंबर बी चंद्र। चंद्र मतलब पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी गौतमी ने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 36वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो आखिरी या अंतिम महान पेशवा माधव राव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी माधव राव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाली लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो मोबाइल फोन की प्रयोग करने वाली लोगों की सर्वाधिक संख्या चीन में। ऑप्शन नंबर ए चीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका ये किससे संबंधित है? तो ये सभी जो हैं ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी थी? तो इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हासिल की थी। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया था? तो भारत में इस्पात का जो उत्पादन आरंभ किया गया था वो किया गया था सबसे पहले 1913 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1913 राइट आंसर।